जीवन बगिया ऐसी उलझी, फूल उगे कम, कांटे ज्यादा, सिमटा जीवन, डूबी सांसें। आना है तो अब भी आजा, यदि आपने अभी तक अंतिम अध्याय न देखा हो तो अंतिम अध्याय देखें, और यदि आप समझ सकें तो इस अध्याय को देखें। यदि आप निरंतर ध्यान में हैं तो आपने पाया होगा, ऐसा अनुभव किया होगा, गहरे से गहरे अनुभव की मेरे यह बात है कि अभी तक का जो इन दिनों में मेरे साथ हुआ है वह अनुभव यह है कि शरीर से बिल्कुल भी लगाव छूट गया है। मन या अहंकार ऐसे कहें, पता नहीं कहाँ विलीन हो गया है। सोते जागते उठते बैठते चलते फिरते शरीर का होना, केवल शरीर दिखता तो है आँखों से कि शरीर तो है, लेकिन शरीर मालूम नहीं पड़ता। अब बिल्कुल नहीं मालूम पड़ता, शरीर की कहीं खबर दिखाई नहीं देती। भोजन भी कितना भी लें, अत्यधिक लें या कम लें, वह भी पता नहीं पड़ता किधर गया है। या अन्य किसी भी शारीरिक क्रिया में कोई कार्य करते हुए होश के बावजूद भी पता नहीं चलता कि शरीर कार्य कर रहा है, लेकिन कार्य तो हो ही रहा है। क्या रहे, आप निरंतर ध्यान में हैं तो आपको यह अनुभव निश्चित हुए होंगे, और नहीं तो आप निरंतर ध्यान में रहें, निश्चित ही ऐसी घटनाएं जरूर घटती हैं, क्योंकि यह मेरा गहरे से गहरा अनुभव है। शरीर से बिल्कुल ही छूट जाएगा, मन बिल्कुल ही विदा हो जाएगा, बिल्कुल ही विदा हो जाएगा। यह हम ऐसा कहें, मन जिस पर्दे पर प्रतिबिंबों को छायांकित करता था, मन जिस पर्दे पर चित्रों को बनाता था, वह सब खो जाएगा। चाह कर भी प्रतिबिंब न बन सकेंगे, स्वप्न न खिल सकेंगे। तब आप समझना कि परमात्मा की झलक में आप प्रवेश करें या आप में परमात्मा थोड़ा सा उतरा। ख्याल रहे, ध्यान में रहें, धीरे धीरे निश्चित ही एक दिन आप जरूर पहुंचेंगे। घटना घटेगी और तब आपको पता चलेगा, न शरीर रहा, न मन रहा, न अहंकार रहा। अब जो भी आप करें, जो भी कुछ भी सुनिश्चित करें, वह कुछ भी न रहा। जो भी आज दिन तक आपने अनुभव में जाना, वह सब विसर्जित हो गया। केवल और केवल आप रह ही न गए। या मैं ऐसा कहूँ खुल के सीधी सीधी बात, तो आप एक जिंदा लाश रह गए। या आपसे मैं कहूँ, आप निश्चित ही गहरे अंधेरे में चले गए। मेरा अनुभव है, जब भी आप लेटे हैं, बैठे हैं, चल रहे हैं, कभी कभी आपको झलक होगी कि न शरीर है, न मन है, कुछ भी नहीं है, महाशून्य है और एक गहरा अंधकार छा गया। हो सकता है उस समय आनंद न हो, अंधकार हो। ख्याल रहे, आपको घबराना, परेशान नहीं होना है। निश्चित ही घटना घटती है। आप निरंतर केवल और केवल जहाँ भी हों, जैसी भी स्थिति में, भागना छोड़ना बिल्कुल भी नहीं है कुछ। जैसी भी स्थिति में हो, केवल और केवल थोड़ा थोड़ा ध्यान की गहराई में प्रवेश करें। अहंकार को घटाने या बढ़ाने का सवाल नहीं है, मन को रोकने या चलाने का सवाल नहीं है। सवाल ये है कि आप ध्यान में किस प्रकार प्रवेश कर रहे हैं। ध्यान में गहराई में प्रवेश करने पर ही आपको पता चलने लगेगा कि जो आभासमान मन है वह केवल झूठ है, और फिर हमें झूठ से लड़ना नहीं है, जो है ही नहीं। भला उससे लड़ना क्या, वह तो विसर्जित हो ही जाएगा। आप केवल दिया जलाएं, अंधेरे को हटाने का प्रयास न करें। ख्याल रहे, तुमने देखा धन की आदमी आकांक्षा क्यों करता है? इसलिए ताकि स्वतंत्र हो। धन से स्वतंत्रता मिलती है, ऐसा ख्याल है, ऐसी भ्रांति है कि जितना धन होगा उतनी तुम्हारी स्वतंत्रता होगी। जहाँ जाना होगा जा सकोगे, जिस होटल में ठहरना होगा ठहर सकोगे, हवाई जहाज में उड़ना होगा हवाई जहाज में उड़ोगे,
महल में रहना होगा, महल में रहोगे। जिस स्त्री को चाहोगे वह तुम्हारे पैर दाबेगी। जो कुछ तुम करना चाहोगे कर सकोगे। धन स्वतंत्रता देता है। इस आशा में आदमी धन इकट्ठा करता है, लेकिन धन इकट्ठा करने में ही बंध जाता है, बुरी तरह बंध जाता है। धन का बोझ भारी हो जाता है और छाती उसके नीचे टूटने लगती है। यह तो हमारी साधारण स्वतंत्रता है। फिर परम स्वतंत्रता का नाम मोक्ष है। अष्टावक्र कहते हैं, संजनक जो इहलोक और परलोक के भोग से विरक्त है और जो नित्य और अनित्य का विवेक रखता है, जैसा तेरी बातों से लग रहा है, तेरी बातों से लग रहा है कि तू तो बिल्कुल मुक्त हो गया। न इस लोक की तेरी कोई आकांक्षा है, न परलोक की तेरी कोई आकांक्षा है। न तू यहाँ कुछ चाहता है, न स्वर्ग में कुछ चाहता है। और ऐसा लगता है तेरी बातों से कि तुझे तो विवेक उत्पन्न हो गया। तुझे तो पता है अनित्य क्या है, नित्य क्या है, सार क्या है, असार क्या है। तुझे तो दिखाई पड़ गया, ऐसा मालूम होता है। तुझे दर्शन हो गया है, ऐसा मालूम होता है। लेकिन फिर भी मैं तुझसे पूछता हूँ कि मोक्ष को चाहने वाला मोक्ष से ही भय करे। इस आश्चर्य का तुझको पता है? कहीं तेरे भीतर मोक्ष से भी तो भय नहीं है। अभी अगर है तो यह सब बातचीत है जो तू कर रहा है। उस भय के कारण तू बंधा ही रहेगा, तू संसार निर्मित करता रहेगा। हमने भय के कारण ही संसार निर्मित किया है। संसार यानी हमारे भय का विस्तार। और तब एक बड़े मजे की बात कि तुम्हारा भगवान भी तुम्हारे भय का विस्तार और तुम्हारा स्वर्ग भी तुम्हारे भय का विस्तार, तुम्हारे पुण्य भी तुम्हारे भय का विस्तार। तुम्हारे यदि पुण्य भी करते हो तो इसी भय से कि कहीं नरक न जाना पड़े। तुम अगर पाप भी नहीं करते तो इसी भय से कि कहीं नरक न जाना पड़े। तुम अगर पुण्य करते हो तो इसी भय से कि कहीं स्वर्ग न खो जाए। स्वर्ग की अप्सराएं और कल्प वृक्ष और शराब के बहते झरने न खो जाएं। तुम अगर मंदिर और मस्जिद में जाकर सिर टेक आते हो तो सिर्फ इसीलिए कि परमात्मा अगर कहीं हो तो नाराज न हो जाए। तुम्हारा धर्म तुम्हारे भय से निकलता है। अधर्म हो गया, इस जहर से अमृत न निकलेगा, इससे तो जहर ही निकलता है। भय से जो निकलता है वह संसार है। तुम उसे परमात्मा कहो, स्वर्ग कहो, बहिष्त कहो, जो तुम कहना चाहो। लेकिन एक बात याद रखना, भय से संसार के अतिरिक्त और कुछ भी नहीं निकलता। भय से मोक्ष कैसे निकलेगा? यह तो ऐसा होगा जैसे रेत से कोई निचोड़ ले तेल को। नहीं, यह होता नहीं। भय से मोक्ष नहीं निकलता, अभय से मोक्ष निकलता है। फिर मोक्ष का भय क्या है? अष्टावक्र क्यों कहते हैं कि देख ले तू अपने भीतर, खोजबीन करके कहीं मोक्ष का भय तो नहीं। मोक्ष का भय क्या है? मोक्ष का भय महामृत्यु का भय है। मोक्ष तुम्हारी मृत्यु है। तुम्हारे मुक्त होने का एक ही अर्थ है, तुम्हारा बिल्कुल मिट जाना। तब जो शेष बचेगा वही मोक्ष है। तुम जहाँ बिल्कुल न रहोगे तुम्हारी रूपरेखा भी न बचेगी। तुम बिल्कुल खो जाओगे। जहाँ मृत्यु में तो आदमी बचता है, मोक्ष में बिल्कुल नहीं बचता। मृत्यु में शरीर खोता है, मन बचता है, अहंकार बचता है, संस्कार बचते हैं, सब कुछ बच जाता है, सिर्फ शरीर बदल जाता है। मृत्यु में तो केवल वस्त्र बदलते हैं। पुराने जीर्ण शीर्ण वस्त्र छूट जाते हैं, नए वस्त्र मिल जाते हैं। मोक्ष में शरीर भी गया, संस्कार भी गए, अहंकार भी गया, मन भी गया। तुमने जो जाना, अनुभव किया, सब खो गया। तुम गए, तुम पूरे के पूरे गए, समग्रता से गए। फिर जो शून्य बचता है तुम्हारे अभाव में,
तुम्हारी गैर मौजूदगी में जो बचता है वही मोक्ष है, वही परमात्मा है, वही सत्य है। तुम तो ऐसे चले जाओगे जैसे प्रकाश के आने पर अंधकार चला जाता है, मोक्ष के आने पर तुम न बचोगे। मोक्ष महामृत्यु है, इसलिए ख्याल रहे मोक्ष के आते आते यह घटना हो सकता है किसी को तत्क्षण घट जाए, लेकिन देखने का फर्क है। जिसे तत्क्षण घटेगी वह देखने वाला, उसकी दृष्टि गहरी होगी, उसने क्षण भर में संसार को देख लिया होगा। और जिसके संबंध में हम कहें जिसे घटना धीरे धीरे घटती है, वह संसार से ही आया हुआ होता है। वह संसार को झांक झांक कर कोने कोने को देख कर आया हुआ होता है, तभी वह इस घटना से पहुंचता है। तो ख्याल रहे आप जहाँ भी हों जल्दबाजी न करें, होश पूर्वक ठीक ठीक दृष्टि में जो भी जहाँ हो उसे देखते हुए निरंतर आगे बढ़ें और एक दिन आप निश्चित ही पहुँचेंगे। घटना जरूर घटेगी, क्योंकि मैं आपसे कहता हूँ, मेरे अनुभव की बात है, बहुत समय की बात नहीं है, लेकिन मैं यह कह सकता हूँ आपसे, प्रकाश होगा, घटना जरूर घटेगी। आप घबराएं न परेशान न हो, लेकिन आप जिस मार्ग से आ रहे हैं, संसार से होते हुए आ रहे हैं, वहाँ से होते हुए जाग कर आप आएँ और देखते ही हुए आएँ, साक्षी भाव में आएँ। जो भी आपके आसपास घटना घट रही हो, आप चाहे सुखी हों दुखी हों, आप राजा हों महाराजा हों, आप धनी हों निर्धनी हों, इससे कोई भी लेना देना नहीं है। केवल आप गहरी से गहरी दृष्टि में सब कुछ देखते हुए आएँ, तभी आप इस घटना तक पहुंच सकेंगे। निश्चित ही पीछे कुछ देखने को न रह जाए, बस ख्याल है इतना काफ़ी।